अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोट्रॉनिक्स में आप सबको खुशामदीद। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर रन मोटर के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इंडक्शन मोटर्स की जो ऐसी इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज की, उसकी एक टाइप है। इस तरह सिंगल फेज में होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। सेम टू सेम इस मोटर में भी बिल्कुल यही होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। और जो पिछली टाइप हमने डिस्कस की थी कैपेसिटर रन मोटर थी, स्टार्टिंग वाइंडिंग थी और रनिंग वाइंडिंग थी और एक कैपेसिटर था। और इसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग और साथ में एक कैपेसिटर। बट इसमें सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा होगी कि एक होगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की। यह है मेरे पास रनिंग वाइंडिंग, हम लगाते थे यहाँ पे एक कैपेसिटर, इसके साथ ये हो जाएगा एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, उसके साथ यहाँ पे हो जाएगी स्टार्टिंग वाइंडिंग और यहाँ से हमारे पास जो सप्लाई आएगी वो होगी एसी सप्लाई। इसके दरमियान में हम बना देते हैं एक रोटर। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो एसी सप्लाई हमारे पास आती है, यहाँ पे हमने फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। एसी सप्लाई आएगी तो यहाँ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी। कैपेसिटर की वजह से जो एसी सप्लाई होगी, जो सिंगल फेज एसी सप्लाई है, वो स्प्लिट हो जाएगी, दो फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक फेज रनिंग वाइंडिंग से गुजरेगा और दूसरा फेज इस कैपेसिटर और इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच से होते हुए स्टार्टिंग वाइंडिंग से गुजरेगा। फेज है हमारे पास अल्टरनेटिंग, जिस तरह ये साइनोसाइडल वेव है तो इसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी अल्टरनेटिंग होगी हमारे पास। इस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो रोटर है उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इस रोटर के स्लॉट्स को इस तरह से बनाया जाता है कि अगर रोटर की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ हो, उसी वक्त में जो स्टेटर की वाइंडिंग है उसका भी साउथ आए हमारे पास। इस तरह से दोनों साउथ होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल होने की वजह से ये रोटर रोटेट करता है। अब दोस्तों, ये जो बात थी ये एक सिंपल इंडक्शन मोटर के बारे में थी। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जैसे कि डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसके साथ एक ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है और फिर उसके साथ एक कनेक्टेड है स्टार्टिंग वाइंडिंग। यानी कि जो कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगे हुए हैं। स्पीड इसमें यह होता है कैपेसिटर स्टार्ट में कि इनिशियली हम इसको नॉर्मल जो कैपेसिटर रन मोटर है उसी की तरह चलाते हैं। जब रोटर की स्पीड 80% तक या 75% तक पहुंचती है तो ये वाली जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये कट ऑफ हो जाती है इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ यही फंक्शन है कि बाकी सेम बिल्कुल कैपेसिटर रन मोटर की तरह है, बस सिर्फ एक यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। जब रोटर की स्पीड 70% या 80% तक हो जाए तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ये कट ऑफ कर देता है सेकेंडरी वाइंडिंग को, और जो रोटर होता है वो फिर इस जो रनिंग वाइंडिंग है बस इसके थ्रू ही सिर्फ चल रहा होता है। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये सबसे पहले जो हमारे पास यूज़ होता है ये उन जगहों पर यूज़ होता है जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास कन्वेयर स्मॉल कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, हम उन जगहों पर भी इस वाले मोटर को यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से बड़े बड़े ब्लोअर जो होते हैं हम वहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। मशीन के टूल्स होते हैं, जैसे मशीन के टूल्स होते हैं, जैसे लेथ मशीन हुआ हमारे पास, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ मशीन होते हैं जिनको हम बेल्ट लगा देते हैं और उसके थ्रू हम चलाते हैं, कटिंग के लिए हो गए। ठीक है, जो बड़े मशीन होते हैं उनके जो टूल्स होते हैं उसको इन जगहों पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ पंप्स होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि उनके स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा हो तो हम उन जगहों पर भी इनको यूज़ करते हैं। और इनके अलावा जो हमारे पास कंप्रेसर कंडीशनर एयर कंडीशनर के जो कंप्रेसर्स वगैरह होते हैं हम वहाँ पर भी इनको इस वाले मोटर को यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स वही सेम टू सेम कैपेसिटर रन मोटर्स की तरह ही होते हैं। बिल्कुल सेम स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग्स होती है। इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, रोटर भी है, बिल्कुल सेम वही फंक्शन हो रहा होता है। बट सिर्फ ये फ़र्क होता है कि इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया जाता है। जब स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है इस मोटर को, ये रोटर रोटेट करना शुरू कर जाता है। तो जब रोटर की स्पीड 80% तक पहुंच जाती है
है तो ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है और ये इसको ब्रेक कर देता है, और जो रोटर होता है वो रनिंग वाइंडिंग से मूव कर रहा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।